इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली मॉडर्न बहू ने मकान हड़पने के लिए एक बाद एक करवाए बुजुर्ग पिता और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्टाग्राम और रील बनाने वाली मॉडर्न बहू ने बुजुर्ग पिता और उनकी बेटी को प्रताड़ित कर और पूरा मकान हड़पने के लिए एक के बाद एक करवाए मृतक के बुजुर्ग बाप और बहनों के खिलाफ मुकदमा। परिवार कानून हिस्सा देने को तैयार, इसके बावजूद मकान हड़पने के लिए लगातार प्रताड़ना जारी। मॉडर्न बहू के डर से बुजुर्ग अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर हुआ। सीएम योगी से बुजुर्ग ने लगाई मदद की गुहार। एक तो बेटे की मौत का गम, दूसरा मॉडर्न बहू लगातार प्रताड़ित कर पूरा घर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर। जानकारी के मुताबिक थाना आशियाना में रहने वाले बुजुर्ग मुसाफिर सिंह, जिनके बेटे का देहांत अचानक हुआ और जिनके ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग अपनी एक बेटे के साथ घर में रहते थे, जबकि दो को शादी कर दी और वह ससुराल में। इस दौरान बेटे की मौत की तहरीर भी नहीं हुई थी। मॉडर्न बहू शुभ्रा सिंह, जो आज मौत के कुछ दिनों के बाद भी मौज मस्ती और इंस्टा पर रील बनाकर मौज काट रही हैं, पार्टी कर रही, दोस्तों के साथ आउटिंग और पैसा कमा रही है। देहांत के तुरंत बाद उनकी तहरीर भी नहीं हो पाई थी और वह एक झूठी सूचना लेकर थाना आशियाना पहुंच गई। तब जांच के उपरांत, जिसमें कि ससुराल पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया था, जांच परख के बाद वह सूचना झूठी पाई गई और मामले को निरस्त किया गया। जिसके बाद मॉडर्न बहू ने घर का हिस्सा मांगा तो बुजुर्ग ने कहा, जो कानून हिस्सा है आप ले लो। लेकिन उसके बावजूद पूरा घर हथियाने के लिए लगातार बुजुर्ग बाप को उनकी बेटियों को प्रताड़ित किया, यानी घर में बंद करके डंडों और गर्म तवे से पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही नहीं, जब बुजुर्ग पिता ने रो रो कर गुहार लगाई कि कहां जाएंगे, तब बहू ने पिटाई कर कहा, दहेज उत्पीड़न सहित प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दूंगी। यही नहीं, अपने दोस्त को आगे कर ST/SC का केस लगवाने की बात कही। यही नहीं, जब बुजुर्ग बाप नहीं माने तो जबरदस्ती एक के बाद एक 3 मुकदमे लिखवा दिए। परेशान बुजुर्ग बाप अपनी बेटियों सहित मकान छोड़कर किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। यहाँ तक जब पुलिस को बुजुर्ग पिता और बेटियों ने मुकदमे लिखने तो पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग का केस रफा दफा कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर बुजुर्ग मुसाफिर सिंह ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। डीसीपी साउथ जोन विनीत जायसवाल के मुताबिक बुजुर्ग पिता की बात सुनी जाएगी और जांच की जा रही, कैसे बिना सबूत के मुकदमा दर्ज होता रहा है और जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ कैसे महिला ने केस बनाया है। बुजुर्ग की FIR की पुनः जांच की जाएगी। 1600 क्वार्टर का हमारी जान पहचान है, तो फिर हम पूछेंगे नहीं। और तुम गोवा गई तो तुम्हारी मम्मी से पूछ लिया कि गोवा क्यों गई, तो उसमें तुमको दिक्कत हो गई। तो उनका जवाब क्या आता है? कुछ नहीं, उनकी मम्मी कहेंगे आपसे क्या मतलब है, कोई बात है। सर आपकी कितनी उम्र होगी इस समय? कितनी उम्र? 74+। उस समय से जिस दिन से मम्मी की डेथ हुई उस दिन से इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी, क्योंकि एक्चुअली मकान जो है हमारी मम्मी के नाम था, जबकि मम्मी हमारी नॉन वर्किंग थी, कोई कमाई का नहीं था, फादर नहीं लिया था और उन्हीं का ही बनवाया हुआ है। तब से रोज़ न रोज़ कुछ नया मुकदमा ये हमारे ऊपर, नई कोर्ट थाने में चले जाना, कहीं चले जाना, हमेशा बदनाम करने की कोशिश करना। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अभी जो नया घटनाक्रम है इसमें पहले इन्होंने नीचे वाले फ्लोर के लिए सूट फाइल कर दिया माननीय न्यायालय में और उसके 2 नोटिस रुकवा भी दिए। और फरवरी 6 तारीख को इन्होंने सूट फाइल किया है। 25 तारीख को मेरी जो सिस्टर नीचे रहती थी इनके साथ, उसके साथ मारपीट किया और उसका वीडियो भी हमारे पास एविडेंस है। और इनका बेटा स्टिक लेके खड़ा है और इन्होंने कढ़ाई से मारा है हमारी सिस्टर को, उसका एविडेंस भी है। इसके बावजूद भी ये, क्योंकि क्या है कि अपना मुकदमा हर जगह लिखवाती रहती हैं, क्योंकि ये बहू हैं, विधवा हैं, तो इनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और हमारा इग्नोर किया जाता है। और आप ध्यान दीजिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इन्होंने सूट फाइल किया, इसके बाद सारी डेट के मुकदमे, बाद में मुकदमे लिखवाए हमारे ऊपर। और अभी कुछ दिन पहले 3 तारीख को चौकी से फ़ोन आया, पापा को बुलाया, तो पापा को गाड़ी वगैरह चलाने नहीं आती, तो मेरी सिस्टर्स लेके गई, वहाँ पर इनको भी बुलाया गया। वहीं बैठे बैठे फिर एक मुकदमा लिखवा दिया कि हमको जान से मारने की धमकी दी, हमसे झगड़ा किया गया। इतना समस्या कर रखा है कि इनसे अगर, जबकि पुलिस इंचार्ज ने हमको बुलाया, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर ही केस लिया जा रहा है। समझ ही नहीं आता है चाहती क्या है। जबकि हमने माननीय न्यायालय के सामने बोला था और हमारा केस भी मीडिएशन में है कि आपका जो हिस्सा होगा, आपका हिस्सा देने के लिए हम तैयार हैं। आज तक कभी नहीं मना किया गया। हमने उनको बेटी की शादी में भी इनवाइट किया अपने,
किसी तरह रिश्ता बना रहे। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी की शादी हुई वैसे उनको निकालना, हमें डेली धमकी देती थी, हम तुमको बदनाम करके घर से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर सर आपको वीडियो मैंने दे ही दिया। मेरी भाभी ने, शुभ्रा ने मुझे कड़ाही से मारा, उनके बेटे ने हॉकी लेके खड़े हुए, मुझे उस घर में वो नहीं रहने दे रही। क्या नज़दीकी थाने में आप लोग ने इस बात की कंप्लेन करी? जी हमने किया। थाना कौन सा? कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई तो नहीं। नज़दीकी थाना कौन सा लगता है? बिजनौर। ठीक। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।